अल्लाह के जो वली होते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों को बेखौफ और निडर बनाता है। ये खौफ और गम दो ऐसी चीज़ें हैं कि किसी हकीम के दवा खाने में तैयार नहीं होती। कोई किसी हकीम से मिले जाकर के और उससे कहे कि हकीम जी कोई ऐसा नुस्खा बना दो कि हमें डर ना लगे, तो हकीम जी कहेंगे भाई पेट खराब हो जाए उसका नुस्खा हमारे पास में है, या जिगर तिल्ली बढ़ जाए उसका नुस्खा हमारे पास में है। लेकिन ऐसी तो कोई जड़ी बूटी आज तक हमें दस्तयाब नहीं हुई है कि ऐसा नुस्खा बना दे कि आपको डर ही ना लगे। दुनिया पे आप एक नज़र डालिए, सरसरी तौर पे हर इंसान कहीं ना कहीं किसी मसले को लेकर के खौफजदा है, परेशान है, दिल उसका तंग है और पिछले वक्तों में कुछ ऐसा हो चुका है कि उसे भुला नहीं पा रहा, उसका गम भी सीने में मौजूद है। खुदा की कसम अल्लाह वालों को अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा ये मिलता है कि उनके दिल खुदा की कसम गम से भी पाक होते हैं, खौफ से भी पाक होते हैं। एक हदीस पर वक्त याद आ रही है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं इन्ना मिन इबादिल्लाहि लउनासन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा यक़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़ियामति बिमकानिहिम मिनल्लाहि तआला। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नबी भी नहीं है और शहीद भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में जो मर्तबे उन्हें अपनी बारगाह से अता फरमाएगा उसे देख कर के नबी भी रश्क करेंगे और शहीद भी रश्क करेंगे। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें बता दो वो कौन लोग हैं कि नबी भी नहीं है मगर नबी उन पे रश्क कर रहे हैं, वो शहीद भी नहीं है और शहीद उन पे रश्क कर रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। इनका दिल धड़कता है तो किसी लालच के लिए नहीं, मफाद के लिए नहीं, मतलब के लिए नहीं, गर्ज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर इनके माबैन मोहब्बत होती है तो अल्लाह की रजा के लिए होती है। मेरे भाई आप खुद सोचिए, आज की दुनिया मफाद परस्त दुनिया, मतलब परस्त दुनिया, जिसकी साज़गांठ जिस किसी से है, जिसकी दोस्ती जिस किसी से है, इल्ला माशाअल्लाह मुस्तस्ना तो हर जगह पे कुछ ना कुछ होते ही हैं, मगर जरा सोचिए जब तक मतलब है दोस्ती सलामत है, मफाद पाबस्ता है दोस्ती सलामत है, गर्ज पोशीदा है तब तक दोस्ती सलामत है। इसीलिए कुरान कहता है अलखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, क़यामत का दिन होगा और गहरे गहरे दोस्त आपस में दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए कि दोस्ती चलने के दो ही उसूल हैं, या तो दोनों तरफ से लेन देन होता रहे, या एक कंजूसड़ा है तो कम से कम एक लेता रहे दूसरा देता रहे। और मसला ये हो जाए कि भाई ये मुझे दे दे मैं इसे दे दूं तो दोस्ती हरगिज़ नहीं चल सकती। क़यामत के मैदान में भांडा फूटेगा ऐसे जिगरी दोस्तों का जो दुनिया में कहते हैं तू जिगर है मेरा, तू दिल है मेरा, तू तिल्ली है मेरी, तेरे बगैर मर जाऊंगा मैं। मगर कुरान कहता है क़यामत की भीड़ में, यही कुरान है जो कहता है यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, भाई भाई से भाग रहा है, बीवी शौहर से आंखें चुरा रही है और शौहर बीवी से भाग रहा है, अम्मा बेटे की नहीं है और बेटा अम्मा का नहीं है। खुदा की कसम ये दोस्तियां टूटेंगी जरूर, मगर कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन, ये दोस्तियां तुम्हारी टूटेंगी मगर गरीब नवाज से जो दिल लगाया है ये दोस्ती नहीं टूटेगी, साबिर पाक से जो दिल लगाया है ये दोस्ती नहीं टूटेगी, दिल्ली के निजामुद्दीन से जो दिल लगाया है ये दोस्ती नहीं टूटेगी। अल्लाह वालों की दोस्ती इस दुनिया में भी फायदेमंद है, मैदान महशर में। और निडरपन देखना हो तो आओ दिल्ली से तारीख से एक पन्ना खोलते हैं। दिल्ली में मौजूद है निजामुद्दीन औलिया देहलवी और उस जमाने में बादशाह है गयासुद्दीन तुगलक। नाम याद रहेंगे दोनों, कौन है? निजामुद्दीन देहलवी और बादशाह कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। मिर्चे लग गई, वो बड़ा डेरा जमा लिया भाई, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लंगर चल रहा है, खल्क़े खुदा आ रही है, हसद पैदा हो गया। और अल्लाह माफ करे ये हसद इतनी बुरी बीमारी है, शेख सादी से किसी ने पूछा कि हसद की भी कोई दवा बनी है? तो कहने लगे हासिद के लिए इलाज ये है कि उससे कहो कि वो मर जाए।
क्या कहो उससे, क्योंकि बगैर मरे उसे चैन आता ही नहीं। लेटा अपने घर में दूसरे के दुमंजिले को देख के कह रहे आज ने फिर चुनवा लिया। तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा, वो कमा रहा चुनवा रहा। हासिद खुदा की कसम खुद जलता है आग में, खुद परेशान होता है, खुद हैरान होता है। और खुदा के लिए हसद छोड़ो, कीना छोड़ो, कपट छोड़ो, बुग़्ज़ छोड़ो, इसलिए कि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है। खुदा की कसम ब्लड प्रेशर के मरीज बन रहे हैं, इसीलिए थोड़े खुशहाल रहा करो। नबी के एक सहाबी थे, घर में हंसते रहते थे। बीवी ने पूछा तुम्हें कोई और काम नहीं है, मुस्कुराते ही रहते हो? तो कहने लगे मैं क्या करूं, मैंने हुजूर को हमेशा मुस्कुराते। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि घरों में फन्ने खा बनने से भी कौन से पहाड़ खोद दिए? कि जब देखो मुंह ऐसे ही बनाया पड़ा जैसे नींबू निचोड़ दिया। बाहर बड़ी खुश अखलाकी दिखाएगा और ठीक है बढ़िया, और जैसे ही घर में घुसा बच्चे ऐसे सहम गए जैसे कबूतर बिल्ली को देख के सहम जाता। दुबक के बैठ गए, बीवी उधर छुप के बैठ गई। आ गया खूंखार जालिम, आ गया पता नहीं फुकनी मारेगा या चप्पल से सूतेगा। ओ अल्लाह के बंदो, अगर मर्द हो हकीकी तौर पे तो मेरा ये जुमला याद रखना, जब घर के बाहर निकला करो मर्द बन जाया करो, घर में आ जाओ तो बच्चे बन जाओ। अरे मेरे हुजूर का अपना रवैया घर में यही था मेरे भाई। तो उसे भी हसद हो गया, वो हसद से निकल गई बात इधर को। वहीं आ जाओ, क्या हो गया, गियासुद्दीन तुगलक हसद करने लगा। भाई बड़ा वडेरा जम रहा है, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जम्मे गफीर है, लंगर चल रहा है, फकीर आदमी है, कितना जमावड़ा लगाए पड़ा। हो गया हौला। उसी वक्त बंगाल में फैल गई बगावत, तो निकले पूरे कर्रो फर के साथ, और उस बगावत को कुचल के जब लौट के आ रहे थे दिल्ली, तो दिल में ख्याल आ रहा मैं तो इतना भयंकर आदमी हूँ कि बंगाल का फितना दबा के आ गया, सर कुचल के आ गया, तो ये निजामुद्दीन की औकात क्या है। दिल्ली से बाहर डेरा जमाया, अपना खेमा लगाया, और कासिद से कहा जाकर के निजामुद्दीन से कह दो इससे पहले कि गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली में कदम रखे दिल्ली खाली कर दो, वरना जलील और रुसवा कर दिए जाओगे, तमाशा बना दिए जाओगे। खुदा की कसम गियासुद्दीन तुगलक का कासिद जिस वक्त बादशाह का गैज़ो गज़ब से भरा हुआ फरमान सुना रहा था, दिल्ली का निजामुद्दीन मुस्कुरा रहा था। और इरशाद फरमाते हैं सुना लिया? बोले हाँ। तो फरमाया जाकर के गियासुद्दीन तुगलक से भी एक जुमला हमारा कह देना, उससे कहना हुनूज दिल्ली दूर है। बेटे दिल्ली से बाहर पड़ा हुआ है, अभी दिल्ली दूर है तेरे लिए, आकर के तो दिखा। कासिद गया, कहने लगा हुजूर मैंने आपका गैज़ो गज़ब से भरा हुआ फरमान सुनाया। वो तो मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, और मुझसे कहा कि गियासुद्दीन से कह देना हुनूज दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। तो बादशाह ही होता है, सुना तो तिल मिला के रह गया, और गुस्से में आदमी कौन से ओठ पाओ काम कर ले कुछ पता नहीं रहता है। खेमा लगा हुआ था, उसी के ऊपर ही चढ़ गया खेमे के। तो वो जो खूंटे गड़े हुए थे जिसमें रस्सियां बंधी हुई थी, खेमा रुका हुआ था, वो खूंटे टूटे, नीचे गिरा, मर गया। और खुदा की कसम एक मर्द कलंदर की जुबान से जो जुमला निकला था हुनूज दिल्ली दूरस, अभी दिल्ली दूर है, गियासुद्दीन तुगलक मर गया मगर दिल्ली नसीब। अब कोई कहे क्यों नहीं हुई, तो इसलिए नहीं हुई कि जुबान जुबान निजामुद्दीन की थी, मगर खुदा की कसम उसमें जलाल परवरदिगार आलम का था। ये खुर्रा अभी तक यही कह रहा कि इनकी बातें पूरी क्यों हो जाए। अरे इसलिए हो जाती है, जबान इनकी है, बात मेरे रब की है, और समझ में नहीं आती हो तो हम समझाएं। इसके घर में ही हो जाए कभी कभी, हम गए चाय पीने तो इसका लौंडा मेरी गालियां बक रहा, तो हमसे कह रहे पूरा मत मानियो जिन आ गया। क्या कह रहे तुम बुरा मत मानियो, ये कोई सी भी गाली बक दे, ये नहीं बोल रहा है, जिन बोल रहा है। अरे जब जिन को अल्लाह इतनी ताकत दे सकता है कि वो किसी बंदे की जुबान पे बोल जाए, तो जिसने पैदा किया है जिन्नात को, क्या वो अपने सच्चे बंदों की जुबान पे नहीं बोल सकता?
ये जो मज़ार बने हुए हैं, खुदा की कसम अब भइयों में भी नहीं बन रही है। सही बता रहा हूँ, सीने खोल लें। ईद वाले दिन भी मिले तो मुँह रख करके मिलता है, खोलने सीनों में। घर में चैन नहीं, खेत में चैन नहीं, खलियान में चैन नहीं, दुकान में चैन नहीं, मकान में चैन नहीं। क्या रखा है इन बुजुर्गों के यहाँ? न खेत का मामला है, न लेन देन का मामला है, न रिश्तेदारी का मामला है, मगर कलियर में चले जाओ साबिर के यहाँ, अजमेर चले जाओ गरीब नवाज के यहाँ दिल को करार मिलता है, बगदाद चले जाओ गौसे आजम के यहाँ, खुदा की कसम जितनी बिगड़ी थी पलवर में सबर के रह जाती है। किसने रखी है ये मोहब्बत? सुनो कुरान की आयत, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ईमान लाने के बाद में सही रास्ते पे लगे रहियो, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी मोहब्बत मैं अपने बंदों के दिल में भर दूंगा। वरना अपनी मोहब्बत लोगों के दिल में भरने के लिए लोगों ने बतेरे उपाय कर लिए। कोई साथ में ले लेके चल लिया कैमरा कि तू लगाए रही है, कैमरा लेके चल रहे हैं साथ में, कह रहे हैं तू लगा के चले इसी, और इस पे लिखिए मेरा इस्तिकबाल होता हुआ, मेरा इस्तिकबाल होता हुआ। मगर दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। मगर खुदा की कसम अल्लाह फरमाता है जिस बंदे की मोहब्बत हम अपने बंदों के दिल में डाल देते हैं, जमाना सर पटक के मर जाए, अब कयामत तो आ सकती है मगर गुलामों के दिल से गौसे आजम की मोहब्बत कम नहीं हो सकती, गरीब नवाज की मोहब्बत कम नहीं हो सकती, दिल्ली के निजामुद्दीन की मोहब्बत कम नहीं हो सकती, कछौछा के अशरफ जहांगीर की मोहब्बत कम नहीं। और मकाम आखिरी बात, तकरीर खत्म, सैयद साहब की तकरीर होगी। जुनैद बगदादी का जमाना है। क्या लपटा आ गया? सुनो मकाम सुनो, जुनैद बगदादी का जमाना, उन्हीं के जमाने में एक शख्स ने ख्वाब देखा कि अर्शे इलाही को सर पे उठा के लेके चल रहा हूँ। सुबह को जागा तो परेशान हो गया कि अर्शे इलाही। उस्मान भाई इधर भी देखो, तुम यार लपटा लपेटने लगे, इधर को देखो थोड़ा सा। क्या ख्वाब में देखा? अर्शे इलाही को सर पे उठाए हुए हूँ और लेकर के चल रहा हूँ। सुबह उठा तो हैरानो परेशान, पूछने लगा ख्वाब की ताबीर क्या है? किसी ने बताया अगर पूछना ही है तो बगदाद में चले जाओ, जुनैद बगदादी बता सकते हैं। दौड़ता हुआ, हाँफता कांपता हुआ, भागता हुआ बगदाद की सरजमीन पे जैसे ही कदम रखा, एक भीड़ है, जम्मे गफीर है, इस्तिहाम है। लोगों से मालूम करा क्या हो गया, तो लोगों ने बताया जुनैद बगदादी का इंतकाल हो गया। तो भाई उनका उसका तो काम ही नहीं। सपने जब टूटते हैं ना, आरज़ुएं मलिया मेट होती हैं, तो दिल पे क्या बीतती है ये वही जाने जिसमें समझ रहे हो? सपने चकनाचूर, आरज़ुए मलिया में दिल में सोचने लगा मेरे ख्वाब की ताबीर अगर बता सकते थे तो यही बता सकते थे, मगर आज तो इनका इंतकाल हो गया। मगर मुझे बताने वालों ने बताया है अल्लाह के वली हैं, परहेजगार हैं, आबिद शब जिंदादार हैं, लाओ कम से कम इनके जनाजे को कांधे। मगर भीड़ इतनी थी, कांधे का तो मौका नहीं आया, मगर धक्का मुक्की में चारपाई के नीचे काय में आ गया। और जैसे ही चारपाई के नीचे आया, खुदा की कसम आवाज आई थी, यही तेरे ख्वाब की ताबीर है, यही तेरे ख्वाब की ताबीर है। इसलिए कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, अल्लाह के वली का दिल जो होता है वो अर्शे इलाही होता है। तू अर्शे इलाही को उठाए भी हुए है और साथ में लेके चल भी रहा। मगर उस्मान भाई, मैं पूछना ये चाहता हूं आप लोगों से, ये जो आवाज आई थी कि यही तेरे ख्वाब की ताबीर है, ये आवाज किसकी थी? किसकी थी? आला हजरत को पढ़ो, फरमाते हैं
अंबिया इकराम जिस्मानी रूहानी दोनों तौर पे जिंदा हैं और अल्लाह का वली रूहानी तौर पे हमेशा जिंदा है। मसला हल हो गया कि ये जो आवाज आई थी यही तेरे ख्वाब की ताबीर है। खुदा की कसम ये आवाज किसी और की नहीं, जुनैद बगदादी की आवाज थी। वो जाते जाते भी बता रहे थे हम जब तक जमीन पे चलते रहे तब भी जिंदा है, जमीन में चले जाएं तब भी जिंदा है। इतने जंगल में इतने लोग बुला लिए हैं? कोई बुला के तो दिखाए। हाँ, और यहाँ से सब जाओगे तो अकीदतों से भरोगे जाओगे। नेता की मजलिस में जाते बड़े सवाल के हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, और उधर से लौट के आते मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मगर यहाँ से जाओगे मोहब्बत सलामत, अकीदत सलामत, चाहत सलामत। खुदा की कसम यहाँ आए हो तब भी दिल निहाल है, यहाँ से जाओगे तब भी दिल निहाल है। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, तकरीर दर हकीकत उनकी होना है। और असल में मैं जब पहुंचा तो मैंने सैयद साहब को देखा और उसके बाद जब पीछे सब में देखा तो मैंने कहा या अल्लाह ट्रक भर भर के आ गए, आज क्या हुआ, बहुत ही आए हैं। अल्लाह ताला सबकी अकीदत सलामत रखे। मौला ताला जो भी यहाँ पे हुस्न नियत के साथ में आया है अल्लाह उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए उसे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।